नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर से सोयाबीन की साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट में। किसान भाई 2025 में सोयाबीन के बाजार भाव क्या देखने को मिलने वाले हैं? क्या तेजी बनेगी 2025 के जनवरी फरवरी के महीने में? तो किसान भाइयों, आज सोयाबीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। जिन किसान भाइयों या व्यापारी भाइयों ने सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है अभी तक, तो उनके लिए बहुत ही राहत की खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, आगे क्या रहने वाले हैं सोयाबीन के भाव? क्या सोयाबीन में आएगी तूफानी तेजी? क्या किसानों की सोयाबीन इस बार 2025 में बिकेगी 7,000 के पार? तो पूरी सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। और जानकारी अगर जो किसान मित्र आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मित्रों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मैंने पहले भी समय समय पर सोयाबीन की तेजी मंदी को लेकर जानकारी आप सभी किसान मित्रों को वीडियो के माध्यम से दी है और वह बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई और आप सभी किसान भाइयों ने उन वीडियो को काफी पसंद किया। और दोस्तों, आज मैं जो जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ वह भी 100% सत्य है। यानी कि 2025 में सोयाबीन का भाव क्या रहने वाला है, कितनी तेजी बनने वाली है, इसके बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वह आप सभी किसान भाइयों को लेकर वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर जो आपने सोयाबीन का स्टॉक किया है तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाई, यह जो अभी लगातार 2-3 महीनों से सोयाबीन के भाव में हमें नरमी देखने को मिल रही थी, यानी कि सितंबर के महीने में हमें सोयाबीन के भाव 4700 से 4800 रुपए से लाकर 5,000 रुपए तक कुछ एक लॉट हमें बिकते हुए मिले थे और उसके बाद फिर से लगातार भाव गिरते जा रहे थे। यूं समझ लीजिए कि अभी तक दिसंबर के महीने में शुरुआती दौर में हमें 4,000 से 4200 रुपए तक के रेट हमें देखने को मिले। कुछ एक जो बिजवारा क्वालिटी के थी वो हमें 4500 से 5,000 रुपए तक देखने को मिली। बाकी एवरेज जो माल था वो 4,000 से लाकर 4200 रुपए तक के रेट में हमें देखने को मिल रहे थे। और इसी को लेकर हमारे किसान भाई काफी चिंतित थे, काफी घबरा रहे थे कि अब आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आखिर क्या होने वाला है? क्या सोयाबीन हमें बेच देना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए? और उसके बाद किसान भाइयों, दिसंबर का लास्ट सप्ताह था, यानी हमें 25 से 26 तारीख को जो थोड़ी तेजी सी बनती हुई नजर आई। यूं समझ लीजिए कि 50 से 100 रुपए तक की कहीं कहीं हमें तेजी देखने को मिली। तो अब इसके आगे क्या गुंजाइश बन रही है किसान भाइयों? क्या आगे माहौल बनेगा सोयाबीन के भाव में तेजी का? तो किसान भाई, यहाँ मैं आपको डिटेल तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर जो डिटेल में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि आगे कितनी तेजी बनने की संभावना हमें लग रही है। वैसे तो दो वजह निकल कर आ रही हैं किसान भाई सोयाबीन के भाव में अच्छी तेजी बनने की। तो पहली खबर तो यह निकल कर आ रही है किसान भाइयों, अगर जो ऐसा हुआ तो 100% सोयाबीन के भाव में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर जो आप जानकारी रखते हैं किसान भाइयों आयात और निर्यात की, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आपने एक सरकारी वेबसाइट पर देखा होगा कि अभी अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया है चीन के साथ में। जी हाँ किसान भाई, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 5 लाख मीट्रिक टन चीन सोयाबीन खरीदने वाला है अमेरिका से। और इससे अब हमारा क्या फायदा होगा किसान भाइयों? तो किसान मित्रों, सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका सोयाबीन का और अमेरिका अन्य देशों को सोयाबीन का निर्यात करता है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका और ब्राजील में होता है। उसके बाद हम तो बहुत ही छोटे पैमाने पर सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े देश है वो अमेरिका है और जो अन्य दूसरे देश है जिनको सोयाबीन का निर्यात करता है, तो यह दोनों ही देश निर्यात करते हैं। तो अगर जो चीन खरीदेगा 5 लाख मीट्रिक टन अमेरिका से सोयाबीन, तो इसमें सीधा सीधा फायदा हमारा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की डिमांड बनेगी। और उसके बाद अगर जो भारत से सोयाबीन बड़ी मात्रा में निर्यात होता है तो बाकायदा हमारे भारत में सोयाबीन में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड अगर जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बनती है तो बिल्कुल हमारी सरकार भारत से सोयाबीन का निर्यात 100% करेगी और उसके चलते सोयाबीन के भाव में अच्छी तेजी बनेगी। किसान भाई, एक तो यह खबर निकल कर आ रही है और अब दूसरी खबर यह है किसान भाइयों, जिससे कि सोयाबीन के भाव में तेजी बन सकती है। तो किसान भाइयों, आपने भी देखा होगा कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हमें कुछ कुछ सोयाबीन के भाव में तेजी बनती हुई नजर आई, यानी कि 50 से 100 रुपए तक की हमें तेजी देखने को मिली और प्लांटों की भी अच्छी लेवल हमें नजर आई। तो उसका कारण यह है किसान भाइयों
कि सरकार ने जिस समय तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, उसका असर अब कहीं हमें जाकर देखने को मिल रहा है। क्योंकि तेल में डिमांड बनी हुई है, तेल के भाव दिन प्रतिदिन उछाल पर चल रहे हैं और जो बाहर से पाम तेल आयात हो रहा था, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब कहीं ना कहीं तेल की अच्छी डिमांड नजर आ रही है और प्लांटों की भी अभी खरीदी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। और उसके बाद एक और कारण यह बन रहा है किसान भाइयों कि जो सोयाबीन के डीओसी हैं, उसमें भी हमें 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दिखती हुई नजर आई है। यानी कि अच्छी लेवल हमें भारतीय बाजारों में नजर आई। जो कि पोल्ट्री फार्म वगैरह हैं, इनमें डीओसी का ज़्यादातर यूज होता है, उनकी लेवली भी अच्छी बनी हुई है। और अगर जो आगे इसी तरह से लेवली बनती है और डीओसी में अगर अच्छी डिमांड निकलकर सामने आती है और भाव में तेजी बनती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सोयाबीन के भाव में अच्छे खासा हमें उछाल देखने को मिलेगा। तो यह दोनों वजह हैं जिससे सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं किसान भाइयों। फिर भी किसान भाई, ये जो कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसी हिसाब से अनुमान लगाया है और जो हमने वेबसाइट के जरिए जो जानकारी निकाली है, उसके माध्यम से ही आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अब आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या निर्णय लेती है, इसके बारे में ना तो हमें जानकारी है और ना ही आपको जानकारी है। तो जो जानकारी थी वह आपको वीडियो के माध्यम से हमने बताई है। और अब आपका निर्णय है किसान भाई, अगर जो आप इसके बाद भी सोयाबीन का स्टॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ आपको जानकारी देना। अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान।